हरे कृष्णा। आज हम एकादशी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ और एकादशी व्रत का पालन करने का जो उपदेश है वो हमें किन से प्राप्त हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण यमराज के नगरी में जाते हैं। यमराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। 12 महाजनों में से एक है। 12 महाजन जैसे कि भगवान शिव है, मनु है, कपिल है, चार कुमार है, ब्रह्मा है। तो ये बड़े बड़े जो भक्तगण हैं ये 12 महाजन हैं और ये 12 महाजन भगवान श्री कृष्ण को बाकी भक्तों से थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। तो उनमें से एक है यमराज। तो इसीलिए यमराज के कंधे पर भगवान ने इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जो एक जज का होता है, पाप और पुण्य का हिसाब किताब करके उसको स्वर्ग या नरक भेजने का। और जो भगवान के भक्त हैं वो तो भगवत धाम ही जाते हैं, तो उनके लिए ना स्वर्ग है ना नरक है। तो एक बार जब भगवान यमपुरी पहुँचे अपने प्रिय भक्त के साथ मिलने के लिए, तो यमराज के आनंद की सीमा नहीं रही। तो यमराज ने बहुत ही उच्च स्वर में आनंद पूर्वक कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण का बहुत ही भव्य स्वागत किया और बहुत सुंदर सिंहासन पर बिठाया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो है प्रणिपात किया, स्तुति किया। तो जब यमराज के साथ भगवान बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो एक कोने से आर्तनाद की आवाज आई, क्योंकि यमपुरी है और जो भी पापी व्यक्ति है वहाँ दंडित किए जाते हैं। तो ये किसी के आर्तनाद की आवाज आई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये किस इसकी आवाज है। तो यमराज ने कहा, प्रभु यहाँ पे जो पापी लोग आते हैं उनको दंड दिया जाता है, तो उनको कष्ट होता है, तो इस तरह से वो कराहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सामने की ये बात है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये जो जीवात्माएं हैं ये तो मेरे ही अंश है, ताकि उनको यमपुरी एक प्रकार से एक ऐसा जेल है जहाँ जो कैदियों को रख कर उनके कर्मों के हिसाब से उनको दंड दिया जाता है ताकि वो लोग सुधर जाए। तो भगवान ने सोचा कि एक ऐसा कुछ करते हैं जिससे जीवात्माएं समस्त पापों से मुक्त हो जाए। तो उस दिन एकादशी का दिन था, तो भगवान ने एक बहुत सुंदर स्त्री का निर्माण किया। भगवान को तो ऐसा कोई सृष्टि के लिए कुछ भी खास, जैसे अभी यहाँ पे पृथ्वी लोक में कोई अगर बच्चा को जन्म देना चाहते तो माता पिता का जो है मिलन होना होगा, उसके बाद गर्भ धारण करेंगे, ऐसे प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान के चिंतन मात्र से ही प्रकट हो जाते हैं उनकी सृष्टियाँ। तो एकादशी जो बहुत सुंदर स्त्री है वो प्रकट हो गई तुरंत, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये एकादशी है और एकादशी ये एक व्रत होगा जो मुझे अत्यंत प्रिय होगा, और जो भी व्यक्ति ये एकादशी का व्रत रखेंगे, एकादशी का व्रत मेरे लिए रखा जाएगा, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा, श्री कृष्ण के लिए रखा जाएगा, और जो भी ये एकादशी का व्रत रखेंगे वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, तो उसे यमपुरी कभी नहीं देखना पड़ेगा। तो इससे यमराज भी बहुत प्रसन्न हुए और धीरे धीरे क्या हुआ, लोग एकादशी का व्रत पालन करने लगे और यमपुरी खाली होने लगा। यानी जैसे कोई जेल हो और जेल में कोई कैदी ही नहीं आ रहे हो, तो जेल के जो पुराने कैदी थे उनका दंड खत्म होने के बाद तो चले जाना होता है, लेकिन कोई जो है कैदी ही नहीं आ रहे थे। तो इस बात से क्या हुआ, इस बात से यमराज को तो प्रसन्नता ही हुई, क्योंकि यमराज तो भक्त है और सभी जीवात्माएं भगवान के पास जा रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। अब उनका कोई काम नहीं रहा, अब जैसे कोई नया कैदी आ ही नहीं रहे हैं, तो कोई जजमेंट का कोई हिसाब किताब करना ही नहीं है। तो यमराज जो है बस आराम से बैठकर हरि नाम जप करते। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है पापी पुरुष, यानी समस्त पापों से एक पुरुष बना जिसका नाम है पापी पुरुष। तो वो पाप को प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो उनका बहुत ही ख़राब हालत हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया उनका शरीर, जैसे हड्डियों में लग गया, क्योंकि कोई पाप नहीं कर रहे हैं तो वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक बार जब भगवान ने देखा पापी पुरुष को तो पूछा कि तुम्हारा ऐसे इतना ख़राब हालत क्यों है। तो पापी पुरुष ने कहा, भगवान मैं भी तो आप ही का अंश हूँ, मैं भी तो आप ही की सृष्टि हूँ। तो क्योंकि आपने एकादशी की सृष्टि किया और सब लोग एकादशी का व्रत पालन करते हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कोई पाप ही नहीं रहेगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो आपकी सृष्टि हूँ, मेरे भी कुछ खाने पीने का और मेरे भी कुछ कल्याण का कुछ उपाय कीजिए प्रभु। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है। तो एकादशी के दिन जो है समस्त पाप अन्न में प्रवेश करेगा, तो जो भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा वो पाप खाएगा। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति नरक में आएगा। तो इस प्रकार आप पापी पुरुष हो तो आपको भी जो है आहार मिलता रहेगा। तो इस प्रकार भगवान तो सभी के लिए दयालु है। तो इस प्रकार का भगवान कृष्ण ने स्वयं बंदोबस्त किया। तो एकादशी के दिन खासकर समस्त पाप जो है अन्न में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो भले ही पापी व्यक्ति ना भी हो, फिर भी उनको पाप मिलता है। तो इसीलिए ये बहुत ही बाध्यतामूलक है मनुष्य के लिए। पशु पक्षी तो नहीं भक्ति कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए बाध्यतामूलक है कि वो एकादशी का व्रत करे। और जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको अन्य कोई व्रत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि समस्त व्रतों का जो फल है वो एकादशी में वो प्राप्त कर सकते हैं। और एकादशी व्रत भगवान श्री कृष्ण के लिए रखा जाता है, जो समस्त देवी देवता ग्रह नक्षत्र सबका मूल है। तो भगवान से ही सबकी सृष्टि है। भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो भगवान भागवत गीता में 10.8 श्लोका में भी ये बात का उल्लेख करते हैं और बहुत सारे श्लोका से हमें पता चलता है। तो इसलिए हम कृष्ण के लिए ये व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे हमें समस्त पापों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी और भगवत धाम प्राप्त होगा, जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब एकादशी व्रत कैसे पालन करें। अचानक से व्रत के बारे में अगर पता चल भी गया तो कितना कठिन है भूखे रहना। किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो किसी को डायबिटीज का, किसी को कुछ, क्योंकि कलयुग के प्राणी जो है उनका शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है जैसे सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग में थे। तो अम्बरीश महाराज जैसे महाराज लोग तो निर्जला करते थे। युधिष्ठिर महाराज जैसे निर्जल मतलब सारा एकादशी में पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो लोग नहीं रख सकते हैं फल में, सिर्फ फल खाकर भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को एलर्जी होता है फल खाने से, एसिडिटी होता है या कुछ, या दूध पीने से। तो उन लोगों के लिए, उस सिचुएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एकादशी के दिन बस अन्न ना खाएं, बाकी आप खा सकते हैं। जैसे आपको ऐसा चीज़ लेना होगा जो आपके स्टोमक को फील करे, जिससे आपको परेशानी ना हो हरिनाम जपने में। या उस दिन हमें ज़्यादातर समय जो है भगवत गीता पढ़ने, भागवतम पढ़ने या श्रवण करने में, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करने में, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो कैसे रखें? जैसे आपका पेट फिल करने के लिए होता है, जैसे केला होता है, फल में भी बहुत सारा फल है, लेकिन जो केला है वो पेट को फिल करता है। आप केला ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और जो जैसे कि कुट्टू का आटा होता है, या किनुआ भी ले सकते हैं, और आलू ले सकते हैं। आलू बहुत स्टोमक फिलिंग है, तो आलू को बस घी में और जीरा में और थोड़ा नमक डालकर ऐसे बना के ले सकते हैं, तो इससे स्टोमक आपका फिल हो जाएगा। मूंगफली ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, और लौकी भी लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी सब्जियां, जैसे भले ही वो अन्न ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा बीज हो उसमें, तो वो हम नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारा चीज़ें हैं। जैसे घर में बना हुआ पनीर भी है, अगर तो आप वो पनीर की भी सब्जी बना सकते हैं, या कुट्टू के आटा में अगर बॉइल्ड आलू आप मिक्स करके पूरी बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग, या बहुत सारे भक्त लोग सामो राइस लेते हैं, जो राइस नहीं होता है, फल होता है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ हम
अगर रिसर्च करेंगे तो हमें मिलेगा जो एकादशी में हम ले सकते हैं। तो सिंपल बात ये है कि आप वो तेल यूज़ ना करें जो अन्न में गिना जाता है। तो सिंपल है, थोड़ा सा घी डाल के आप पका सकते हैं, या जो मूंगफली का भी तेल होता है, नारियल का तेल होता है, या सनफ्लावर जो एक फूल है उसका भी तेल होता है। तो ये तेल जो है अन्न में नहीं आता है, तो ये लिया जा सकता है। और मसाले में अगर आपको यूज़ करना है तो ध्यान रहे बाजार का कोई मसाला आप प्रयोग में ना करें। मसाले में आप जो है अदरक ले सकते हैं, जो रॉ अदरक है, और मिर्ची डालना है आपको तो काली मिर्ची ले सकते हैं, और साबुत काली मिर्ची को लेके पाउडर बना सकते हैं मिक्सी में, या सिनामन स्टिक है वो यूज़ कर सकते हैं मसाले के तौर पर। आप थोड़ा सा लेमन डाल देंगे तो स्वाद बढ़ता है, लेमन डाल सकते, एक चुटकी जो है शुगर डालते हैं तो भी स्वाद बढ़ता है। नमक में सेंधा नमक डालना चाहिए, लेकिन सेंधा नमक अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो कोई भी नमक चलेगा, नमक अन्न नहीं है तो लिया जा सकता है, लेकिन उसमें कोई आपका अन्न का हाथ लगा हुआ ना हो, साफ हो, इसका ध्यान रखें। और जीरा मसाले में आप यूज़ कर सकते हैं। तो कितना सुंदर, आप अगर आलू की भी सब्जी बना रहे हैं तो घी में या मूंगफली ऑयल में तो डालिए, जीरा डालिए, और ये जो बताया मैंने जिंजर एंड काली मिर्ची का पाउडर घर में जो बना हुआ होता है, या सिनामन स्टिक आप डाल देंगे, और ऊपर से थोड़ा नींबू और थोड़ा चुटकी जो है शुगर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा कृष्ण के लिए। पहले कृष्ण को भोग लगाइए तुलसी डालकर, और फिर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत रखना बहुत आसान है। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, खासकर उत्तर भारत में, तो नवरात्र का व्रत रखने का आपको आदत है 9 दिन तक, तो वही सब जो है फलाहार आप एकादशी में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई अन्न हम ना खाएं। तो एकादशी का व्रत पालन करना बहुत आसान है, और उस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जितना अधिक समय हम लगाएंगे उतना अच्छा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।